जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु पांडे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री जून 2027 कोर्स नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन जून 2027 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है जो कि वेरियस ब्रांचेस से रिलेटेड है और इंडियन नेवी एसएससी नोटिफिकेशन 2027 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जून 2026 से स्टार्ट हो चुका है और इंडियन नेवी एसएससी एंट्री जून 2027 नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी एंट्री नोटिफिकेशन एक ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एंट्री नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल को अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। अगर बात करें एसएससी एंट्री नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की तो इसमें आपके टोटल 3 ब्रांचेस हैं जिसमें फर्स्ट ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच जीएसएक्स एंड हाइड्रो कैडर के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 90 है इंक्लूडिंग 10 हाइड्रो। जेंडर की बात करें मेल एंड फीमेल आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जीक्यूटिव ब्रांच in which maximum of 10 vacancies in GSX and 2 vacancies in Hydro for women। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। Candidate must have 60% aggregate marks in class 10th and 12th and minimum 60% marks in English in class 10 और class 12। यहाँ पर पायलट के लिए टोटल 25 वैकेंसी, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए 18 वैकेंसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 15 वैकेंसी रखी गई है जिसमें पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस में फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 3 वैकेंसी है और वहीं पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो है मेल और फीमेल भी एलिजिबल हैं। अगर हम इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो पायलट के लिए 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008, नेवल एयर ऑपरेशन के लिए 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008 और वहीं पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो लॉजिस्टिक के स्ट्रीम में ब्रांच में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक विद फर्स्ट क्लास होनी चाहिए या फिर एमबीए विद फर्स्ट क्लास या बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और एमसीए एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ 10 वैकेंसी है जिसमें महिलाओं के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में रहनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर कैडर आता है। यहाँ पर आप अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में बीई बीटेक 60% मार्क्स के साथ पास किया है तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ 14 वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। सेकेंड ब्रांच है एजुकेशनल ब्रांच जिसमें एजुकेशनल ब्रांच में एजुकेशन में एमएससी एमए with 60% marks, MSc MA with 60% marks in physics, MA history with minimum 55% marks, BE BTech with 60% marks। तो इस तरीके का अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिफरेंट स्ट्रीम्स में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें अगर आपने MSc किया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ 5 वैकेंसी है। अगर आपने BE BTech या फिर ME MTech किया है तो टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसी है। MSc MA के लिए आपकी मेल फीमेल एलिजिबल हैं जिसके लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 है। वहीं पर अगर आपने बीई बीटेक किया है तो
मेल फीमेल के लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006, और अगर आपने ME MTech किया है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में रखी गई है। अब बात करेंगे टेक्निकल ब्रांच की, जिसमें इंजीनियरिंग ब्रांच आता है, जिसको हम जनरल सर्विस भी कहते हैं। तो BE BTech विद 60% मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24, बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल एंड 4 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इसी में सबमरीन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो टोटल 8 वैकेंसी है ओनली फॉर मेल, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में रहना चाहिए। टेक्निकल ब्रांच में ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस आता है, और इसमें BE BTech अगर आपने 60% मार्क्स प्राप्त किया है तो टोटल नंबर ऑफ 32 वैकेंसी, फीमेल्स के लिए 5 वैकेंसी रखी गई है, और डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में रहना चाहिए। वहीं पर सबमरीन टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में रहनी चाहिए। और लास्ट में नेवल कंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, जिसमें BE BTech अगर आपने 60% मार्क्स के साथ पास किया है, 18 वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में रहना चाहिए। अब बात करें इंडियन नेवी SSC एंट्री के सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाकर। फिर आपको कॉल अप लेटर आएगा, SSB इंटरव्यू कंडक्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन मेरिट लिस्ट एंड देन ज्वाइनिंग लेटर। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, उन्हें SSC नोटिफिकेशन SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंडियन नेवी SSC एंट्री का इंटरव्यू अपने रिस्पेक्टिव SSB सेंटर्स में कंडक्ट करवाती है। अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindiannavy.gov.in के वेबसाइट पर जाना है। अगर बात करें इंडियन नेवी SSC एंट्री नोटिफिकेशन SSB इंटरव्यू की, तो कैंडिडेट्स को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, उन्हें स्टेज सेकंड यानी कि 5 डेज टेस्टिंग के लिए SSB बोर्ड में रुकना पड़ता है। कैंडिडेट जो स्टेज सेकंड क्लियर करते हैं यानी कि रिकमेंड हो जाते हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और एंड में इंडियन नेवी SSC एंट्री नोटिफिकेशन की एक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। कैंडिडेट्स को उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी SSB प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी SSC एंट्री जून नोटिफिकेशन 2027 से रिलेटेड। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि SSC कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे SSB इंटरव्यू की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है, और आपको इन बुक्स का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी SSB प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।